नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हमारे घर के अंदर जो महिलाएं होती है वो अक्सर अस्वस्थ रहती हैं या महिलाओं के दोस्तों संतान संबंधित परेशानी होती है या फिर घर के अंदर फिजूल के खर्चे बहुत होते हैं, तो हमें अपने वास्तु की ओर ध्यान देना चाहिए। हमारे घर के अंदर वास्तु दोष होने के कारण ही ये सब कुछ होता है। दोस्तों, महिलाओं की जो भी समस्या है, स्वास्थ्य संबंधित हो या संतान संबंधित हो या विवाहिक संबंधित हो, ऐसी समस्या यदि घर के अंदर होती हैं तो दोस्तों हमें अपने घर का वास्तु एक बार ज़रूर देखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार जिस घर के अंदर दक्षिण पश्चिम दिशा यानी आपके नेतृत्व कोण हैं, ये नेतृत्व कोण यदि आपका खाली है, यानी ये नेतृत्व कोण में आपने किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं किया है, खुला हुआ है, और यदि घर का ईशान कोण में आपने निर्माण किया है, ये जो कोण है यहाँ पर आपने निर्माण किया है, ये कोण खुला हुआ नहीं है, यानी यहाँ पर आपने कोई भी यहाँ रूम या कोई भी किचन वगैरह या कोई भी यदि आपने बनाया है और यदि ये नेतृत्व कोण हमारे घर का खुला है, बिल्कुल यहाँ पे हमने कोई निर्माण नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में घर के अंदर गंभीर वास्तु दोष माना जाता है। दोस्तों, ऐसे घर के अंदर वास्तुशास्त्र के अनुसार भारी खर्चे होते हैं और जो घर के सदस्य हैं उनको बीमारी उत्पन्न हो सकती है वास्तुशास्त्र के अनुसार। इसलिए हमारे घर के ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा घर का जो नेतृत्व कोण है यहाँ पर हमें निर्माण करना चाहिए, इसको खुला नहीं छोड़ना चाहिए, इसको खाली नहीं छोड़ना चाहिए, और हमारे घर का जो ईशान कोण है इसको हमेशा खुला छोड़ें, इसको हमेशा खाली छोड़ें, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। दोस्तों, दूसरा टॉपिक है कि यदि घर के अंदर पति पत्नी का जो शयन कक्ष है वो यदि ईशान कोण के अंदर हैं तो ये भी वास्तु अनुसार बहुत बड़ा वास्तु दोष है। इससे घर में संतान होने में बाधाएं आती हैं, संतान उत्पत्ति के अंदर बाधाएं आती हैं। दोस्तों, घर में पति पत्नी का जो रिश्ता है वो अच्छा नहीं निभता है, इसलिए ईशान कोण के अंदर पति पत्नी को शयन नहीं करना चाहिए। ईशान कोण की ओर पति पत्नी का शयन कक्ष कभी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, यदि जिस घर के अंदर दक्षिण दिशा में यानी दक्षिण दिशा या फिर नेतृत्व दिशा के अंदर यदि पानी की बोरिंग होती है या यहाँ पर जल संबंधित कोई भी चीज़ है, उपकरण हैं, तो दोस्तों ये भी वास्तु दोष ही होता है घर के अंदर। इससे घर की जो महिलाएं हैं उनका स्वास्थ्य खराब रहेगा और साथ ही अनचाहे खर्चे भी ऐसे घर के अंदर बढ़ेंगे, न चाहते हुए भी खर्चे घर के अंदर बढ़ जाते हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के दक्षिण की ओर मुख करके खाना जो महिलाएं बनाती हैं उनको ये विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए कि दक्षिण की ओर मुख करके खाना नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इससे उस स्त्री के हड्डियों संबंधित रोग होता है और इसके महिला के कमर में भी दर्द वास्तु अनुसार हो सकता है, ऐसी समस्याएं बन सकती हैं। यदि जो महिलाएं खाना बना रही हैं और उसकी पीठ के पीछे यदि किचन का मुख्य द्वार है तो भी दोस्तों जो स्त्री है उसके कंधे में या कमर के अंदर दर्द रह सकता है वास्तुशास्त्र के अनुसार। इसलिए हमारे घर के अंदर जो किचन होता है, उस किचन का जो स्त्री जो खाना बनाती है उसका मुख हमेशा पूरब दिशा की ओर ही रहना चाहिए, और ये भी ध्यान रखें कि किचन का मुख है वो स्त्री की जो पीठ है उसके पीछे नहीं होना चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि घर के उत्तर पूर्वी दिशा में शौचालय बना रखा है यानी ईशान कोण के अंदर यदि शौचालय हैं तो ये भी सबसे गंभीर वास्तु दोष माना गया है, क्योंकि ये जो डायरेक्शन है, ये जो दिशा है, ये देवताओं की दिशा है, ये देव स्थान माना जाता है। दोस्तों, ये स्थान अशुद्ध होना या दोषपूर्ण होने से महिलाओं की वंशवृद्धि रुक जाती हैं, महिलाओं को संतान उत्पन्न
होने में समस्याएं होती हैं और साथ ही परिवार के जो सदस्य हैं उनको भी यहाँ पर परिवार के सदस्यों के अंदर भी तनाव रहता है। तो इस तरह से हमारे घर के अंदर ऐसे वास्तु दोष नहीं होना चाहिए। एक बार मैं पुण्य समझा देता हूँ कि घर के ईशान कोण में कभी भी पति पत्नी का शयन कक्ष नहीं होना चाहिए। दोस्तों, ईशान कोण में निर्माण करते हो और नेतृत्व कोण यदि खाली रखते हो तो ये भी वास्तु दोष होता है। इससे दोस्तों घर के अंदर अनचाहे भारी खर्चे हो जाते हैं और जो स्त्रियां हैं, जो पुरुष हैं, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती हैं। दोस्तों, इसके साथ ही यहाँ पर ईशान कोण के अंदर शौचालय भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे आपके घर में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो आज मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया कि वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर की व्यवस्था हमें कैसी रखनी चाहिए। यदि हमारे घर में वास्तु दोष होता है तो इससे अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे मैंने इस वीडियो के अंदर बताया है। दोस्तों, आज मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आज इतनी ही आपको जानकारी दूंगा। अगले वीडियो में और इससे आगे की जानकारी दूंगा। यदि आपको ज़्यादा ही आवश्यकता हो तो मैं फ़ोन नंबर भी दे रहा हूँ 7901718402। इन नंबरों पे आप कांटेक्ट करके वास्तु और ज्योतिष संबंधित परामर्श ले सकते हो। दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लग रहा है, ये जानकारियाँ अच्छी लग रही हैं तो कृपया इस वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। दोस्तों, यदि आपके घर में ईशान और पूरब दिशा में यदि वास्तु दोष है किसी भी प्रकार का, तो घर में जो पुरुष हैं उनको बहुत बड़ी समस्याएं हो सकती हैं। यदि हमारे घर के उत्तर और ईशान के बीच में यदि कोई किसी भी प्रकार का वास्तु दोष है तो घर की महिलाओं को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती हैं। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना चाहिए कि वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर के अंदर किसी भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं होना चाहिए। यदि है तो उसको हमें तुरंत ठीक करना चाहिए। दोस्तों, ये छोटी छोटी जो जानकारियां हैं वो जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और ये चैनल भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा हो सके लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं आपको आगे भी ऐसी ज्योतिष और वास्तु की अन्य जानकारियाँ आप तक पहुँचाने का प्रयत्न करूँगा। तो दोस्तों, यदि हमारे घर के पूरब दिशा, ईशान और उत्तर, इन तीनों जो डायरेक्शन है वो कहीं न कहीं देवताओं से संबंधित है, इनको साफ़ सुथरा रखें, इनको स्वच्छ रखें। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आपके व्यापार में भी अच्छे आपको बेनिफिट प्राप्त होंगे। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।